दोस्तों, क्या सरकार ने संविधान का आर्टिकल 19 ख़त्म कर दिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कर ही दिया है। चलिए, आप अब मुझसे ये पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पहले जब एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, तब सभी शिक्षक एकत्रित होकर जंतर मंतर पर अपनी बात को मनवाने के लिए धरना देने गए थे, प्रोटेस्ट करने गए थे। तो वहाँ पर शिक्षकों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बस में बुरी तरीके से ठूस-ठूस कर थाने ले जाया गया। वहीं शिक्षक जो अपनी क्लासरूम में बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि भारत देश का संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये आज़ादी देता है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं पर भी इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हमें देता है। अब उन्हीं शिक्षकों को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब इससे एक कदम आगे यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ये शिक्षक प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए, तो उन्हें कुछ समय बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया। अब ये शिक्षक जब वापस अपने कोचिंग सेंटर जाएंगे और आर्टिकल 19 को जब ये बच्चों को पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे अभी उनसे ये सवाल पूछेंगे कि सर या मैडम, यदि आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो फिर आपको जंतर मंतर से इस तरह से गिरफ्तार क्यों किया गया था? तो उस समय उस टीचर को, बच्चों को जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार को सोचना होगा और सरकार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी कि हमारा मिसयूज़, हमारा फ़ॉल्ट था और हमसे गलती हुई, और शासन प्रशासन दोनों को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। वरना तो बच्चों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट ये हो जाएगा कि संविधान के किसी भी आर्टिकल का मिसयूज़ सरकार कर सकती है और किसी भी आर्टिकल का मिसयूज़ करके किसी को भी किसी भी प्रकार से प्रताड़ना दे सकती है। और ऐसा साफ-साफ दिखाई भी पड़ा इस प्रोटेस्ट के दौरान, क्योंकि वही शिक्षक जो बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हीं को उस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, तो फिर आम आदमी की हैसियत क्या रह जाएगी? आम आदमी को तो किसी भी प्रकार से गिरफ्तार करके उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ना दी जा सकती है। ये बड़ा ही आसान होगा सरकार के लिए। तो अब सरकार को ये सोचना होगा और इस बारे में सार्वजनिक रूप से बच्चों को और देश को संबोधित करके यह बताना होगा कि हमारा ये फ़ॉल्ट था और हमसे ये गलती हुई, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। सरकार से और शासन प्रशासन दोनों से ऊपर संविधान है और संविधान के साथ छेड़खानी किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।